अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 10th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फर्स्ट एग्जांपल थी हमने वो डिस्कस कर ली थी, मास अटैच विद अ स्प्रिंग। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली जो एग्जांपल थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। आज हम उसी की एक और एग्जांपल है बॉल एंड बाउल सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से बॉल एंड बाउल सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एग्जीक्यूट करती है। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जांपल है। अगर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो यही वो टॉपिक है जो 2020 में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आया था। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि दोबारा यही जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट हो जाए। अब इसके अंदर हमने जो कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करने हैं, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी फोर्स है, मीन पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। फिर इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि जो हमारा मीन पोजीशन है, ओ पॉइंट है, वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इस तरीके से एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की वैल्यू मीन पोजीशन पर क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी। अभी तक अगर आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी, उसके अंदर हमने दो पॉइंट्स की बात की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास नेट फोर्स होती है, सम ऑफ ऑल रिजल्टेंट फोर्सेज, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा दूर तक जाएगा, जो डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कवर होगा, और जितनी कम फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम कवर होगा। और उसके अंदर हमने बात की थी कि जो ये फोर्स होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। और फोर्स लगाने के बाद जो बॉडी है वो लाजमी तौर पर जो हमारी फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसकी डायरेक्शन मीन की तरफ वापस ना आए। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये किसकी डेफिनेशन के अंदर आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो इन्हीं दो पॉइंट्स की मदद से हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो इन दो पॉइंट्स को क्या करता है, होल्ड करता है। ये दोनों पॉइंट जो है उसके अंदर मौजूद हैं। तो हमने एक सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाई हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बाउल है जो कि घर में अक्सर कॉमनली यूज़ भी होता है, और इसके अंदर हमने एक बाउल जो हमारा एक बॉल है वो हमने यूज़ की हुई है। तो ये हमारे पास एक बाउल हो गया और यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है। अब हमने इसको साबित करना है कि ये जो बॉल है अगर इसको हम मूव करवाते हैं इस बाउल के अंदर तो उसकी जो मोशन होगी वो सेम वैसे ही होगी जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल की बात की थी मास अटैच विद स्प्रिंग सिस्टम के अंदर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन में हम देखते हैं कि इसकी फोर्स की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर जब हमारे पास जो बॉल है मीन पोजीशन पर हमने इसे रखा हुआ है, मीन पोजीशन क्या होती है, जहाँ से बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है, जो उसका इब्तदाई पॉइंट होता है जहाँ से उसने हरकत करना शुरू करनी होती है वो उसकी क्या होती है, मीन पोजीशन, या उसे वस्ती पोजीशन कहा जाता है। तो अब इस वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन पर अगर देखा जाए तो बॉडी पर दो तरह की फोर्सेस अमल कर रही हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, हमें पता है कि हर चीज़ का एक खास वजन होता है। तो हमारे पास ये जो यहाँ पर बॉल है इसका भी एक स्पेसिफिक वेट होगा। तो इसका जो वजन है, वेट, वो डाउनवर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। अब हमने एक और चीज़ भी पढ़ी हुई है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में तो बराबर होता है लेकिन सिमत में क्या होता है, मुखालिफ होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो इसकी वेट है, जो इसका वजन है, ये एक्शन की फोर्स है। अब इसके बरअक्स इसके उल्ट एक रिएक्शन की फोर्स भी लाजमी तौर पर मौजूद होगी यहाँ पर। तो इसके मुखालिफ सिमत में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, रिएक्शन की एक फोर्स अमल कर रही होगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो बॉल है आइदर इट इज मूविंग और इट इज इन रेस्ट पोजीशन। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास ये बॉल है ये रेस्ट की हालत में मौजूद है, ये हरकत नहीं कर रही। तो इसकी क्या वजह है कि जो हमारे पास बॉल है ये हरकत नहीं कर रही, इसकी वजह ये है कि जो यहाँ पर वजन है, वजन की फोर्स रिएक्शन की फोर्स से क्या है, बराबर है। ये जो दोनों फोर्सेस हैं एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में है लेकिन बराबर हैं। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ उसे जितनी फोर्स ऊपर की तरफ पुल कर रही है तो उतनी ही फोर्स डाउनवर्ड जो वजन है वो नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पर अगर हम जो आर है रिएक्शन है उसे इज इक्वल टू की इस तरफ लेकर आते हैं तो W माइनस आर अगर हम देखते हैं इन दोनों का नेट फोर्स हम देखते हैं तो वो क्या होती है, जीरो। तो इस वजह से जो हमारी मीन पोजीशन होती है वहाँ पर
जो बॉडी होती है वो किस हालत में होती है, स्टैटिक फॉर्म में होती है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। और अगर इसके ऊपर बात की जाए फोर्स की, तो इसकी फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, मिनिमम होगी या फिर जीरो होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि मीन पोजीशन के ऊपर जो बॉडी होगी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होगी। बज़ाहिर तो इसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं कि एक वजन की फोर्स होती है और एक रिएक्शन की फोर्स होती है, लेकिन नेट फोर्स की हमने बात करनी होती है, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस की। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं तो वो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इस वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगी, मिनिमम होगी या फिर जीरो होगी। अब इसके बाद इसी तरीके से एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी फोर्स ज्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, जितनी फोर्स कम होगी उतना ही एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है या मिनिमम है, तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी या फिर मिनिमम होगी, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा होगा, जितनी कम फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उतना कम होगा। अब इसके बाद इसकी अगर वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम किस तरीके से है, ये नेक्स्ट आपको जब इसकी डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो उसके अंदर आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से इसके जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो बॉल है, अब मैं इसको एक फोर्स लगाकर किसी पॉइंट ए तक ले जाता हूँ, ठीक है, जिसे एक्सट्रीम पॉइंट कहा हुआ है। मैंने यहाँ पर तमाम पॉइंट्स को मेंशन भी किया हुआ है। जो इसकी मेन पॉइंट है उसे मैंने ओ कहा हुआ है तीनों फिगर्स के अंदर, और जो इसकी एक्सट्रीम पॉइंट ए है उसे मैंने ए के साथ मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से बी पॉइंट भी जो है उसे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अब अगर इसको मैं लेकर आता हूँ किसी पॉइंट ए के ऊपर, अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसको यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ तो यहाँ पर आकर ये जो बॉल है मैंने रोकी हुई है स्टैटिक फॉर्म में, तो इसकी हरकत यहाँ पर क्या होगी, शुरू में ये रेस्ट की हालत में होगी, ठीक है। अगर हम पॉइंट बी पर देखते हैं, पॉइंट बी के अंदर जो बॉल है रुकी हुई है, हमने वहाँ पर इसको सिर्फ पकड़कर रोक दिया है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो होगी या फिर मिनिमम होगी। लेकिन अगर हम देखते हैं इसकी जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखा जाए, हमने शुरू में बात की थी, जो फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बॉडी है उसने एक डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की वजह से फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अब देखा जाए तो पॉइंट ओ से ए तक जो बॉडी है डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। यहाँ पर हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट जीरो था, बॉडी आगे पीछे हरकत नहीं कर रही थी, तो इस वजह से फोर्स भी क्या थी, जीरो थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट तय करने की वजह से इसका जो इसका फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और फोर्स की वैल्यू हमें पता है कि मैक्सिमम होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स जो है एक्सेलरेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट जो है हमारे क्लियर हो जाते हैं कि जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ए पॉइंट होगा, वहां पर क्या चीज होगी, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो बॉडी है उसकी फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और फोर्स के ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है और फोर्स है इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अब यहाँ पर वेलोसिटी की बात की थी, जैसे वेलोसिटी बॉडी रेस्ट की हालत में होती है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ते हैं, मैं इस बॉल को यहाँ से छोड़ता हूँ, तो अब वो क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी इस बाउल के अंदर। तो वो क्यों मूव करना शुरू करती है, ठीक है, तो हमने बात की थी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि हमारी बॉडी को उसकी जो इनिशियल पोजीशन होती है वहां पर ले जाने की कोशिश करती है, ठीक है। उसकी ये कोशिश होती है कि बॉडी स्टार्ट में जिस पॉइंट पर मौजूद थी अब दोबारा उसी पॉइंट पर वो आ जाए। तो इसको यहाँ पर लाने के लिए इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी यहाँ पर बॉल है उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ये कहाँ से आएगी, वो कहाँ से इसको गेन करेगी। तो यहाँ पर जो इसका वजन है, वेट, ठीक है, यही वो फोर्स है जो कि इसको रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो वेट है, आपने ये पॉइंट याद रखना है, एक्सट्रीम पॉइंट पर जो वेट होता है वो बॉल को क्या प्रोवाइड करता है, उसकी रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। और इसी वेट या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी होती है पॉइंट ए से स्टार्ट मूव करना और पॉइंट ओ की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर हम एक सवाल पूछते, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं मुझसे कि क्या जो बॉडी है पॉइंट ओ पर आने के बाद अब रुक जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब ये मूव करते हुए पॉइंट ओ तक आएगी तो यहाँ पर अब ये नहीं रुकेगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है, हमने पढ़ा था इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या कहता है,
इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहे, अगर रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में ही रहे। वो जो चेंज होता है उसके खिलाफ क्या करती है, मुज़ाहमत पैदा करती है, अपोजिशन करती है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो बॉडी पहले ही मूविंग स्टेट में है, तो इनर्शिया की क्या कोशिश होगी कि ये जो बॉडी है अब ये मूविंग स्टेट में ही रहे। तो इसी इनर्शिया की वजह से जो बॉडी है यहाँ पर पॉइंट ओ से मूव करते हुए एक और पॉइंट बी तक चली जाती है। ठीक है, अब पॉइंट बी पर जब वो जाएगी तो पॉइंट बी पर जाने के बाद रुक जाएगी, रुकने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो या मिनिमम हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक तय कर चुकी है पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक, जो इसने डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस की वजह से इसके अंदर फोर्स भी मौजूद होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, यहाँ पर इसकी जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पर फोर्स ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा की वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पॉइंट बी पर भी सेम वैसे ही होगा जैसे पॉइंट ए पर था। आपने ये चीज़ याद रखनी है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम पॉइंट ए को अलग से याद रखें, पॉइंट ओ को अलग से याद करें, पॉइंट बी को अलग से याद करें, तो ऐसा नहीं है। पॉइंट ए और जो पॉइंट बी है, जिन्हें हम इंतहाई मकामात या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं, उन दोनों के अंदर जो केसेस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे आंसर हमारे पॉइंट ए पर होंगे वैसे ही आंसर हमारे पॉइंट बी पर होंगे। अब यहाँ पर जो फोर्स थी मैक्सिमम थी, तो यहाँ पर भी फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम थी, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस है, मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि जो वेलोसिटी है मैक्सिमम किस तरीके से होती है, मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूँगा। अब इसकी रीज़न हम देखते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जब बॉडी होती है पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट, तो वो यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट ओ तक जाती है, फिर उसके बाद करते हुए पॉइंट बी तक चली जाती है और वापस आती है पॉइंट ओ की तरफ। तो अब जो बॉल है जब ये मूव करना स्टार्ट करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू कर जाती है। और पॉइंट ओ पर जब वो आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज़ी से अब वो मूव करते हुए पॉइंट बी तक जाती है। फिर इसी तरीके से यहाँ से जब वो वापस मूव करेगी तो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हुए किसी पॉइंट ए तक चली जाएगी। तो इस तरीके से बॉडी पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों के दरमियान तेज़ी से मूव करती रहती है। तो इस वजह से अगर पॉइंट ए ओ की बात की जाए, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास मैक्सिमम होती है। इसी की एक समरी मैंने साइड पे लिखी हुई है, आपको दोबारा इस जो हमारे टॉपिक डिस्कस किया है इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जैसे हमने बात की थी फोर्स की, फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की, और मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम होगा वहाँ पर फोर्स भी कम होगी, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और उसके बाद हमने बात की जब फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा होनी चाहिए वस्ती पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। और ये चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर देख चुके हैं। जो बॉल है हमेशा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, इसके जो फोर्स अमल कर रही होती है हमेशा किस तरफ होती है, इसकी मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी पोजीशन हमेशा किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। तो इससे हमारी ये चीज़ तो प्रूफ होती है कि जो हमारा बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो दो कंडीशंस हैं इन दोनों को होल्ड करता है। तो इसका ये मतलब है जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो भी किसकी मिसाल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था एक्सेलरेशन के बारे में कि एट मीन पोजीशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर मिनिमम और जीरो। मीन पोजीशन पर अगर बात करते हैं वस्ती पोजीशन पर, तो यहाँ पर फोर्स भी क्या होती है, जीरो या मिनिमम, और एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो या मिनिमम। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद एट एक्सट्रीम पॉइंट्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। लेकिन अगर हम देखते हैं अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे, आइदर एट पॉइंट बी और पॉइंट ए, ठीक है, अगर हम पॉइंट ए पर देखते हैं या पॉइंट बी पर देखते हैं तो हमारी जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद आता है वेलोसिटी की बात। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। जैसे मैंने आपको बताया है बॉडी जैसे ही मूव करेगी पॉइंट ओ की तरफ, तो ओ की तरफ वो तेजी से मूव करेगी, तो इस वजह से जो इसका मीन पॉइंट होता है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जाकर बॉल ने रुक जाना होता है थोड़ी देर के लिए, तो रुकने की वजह से उसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या हो जाती है, जीरो या मिनिमम हो जाती है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक, आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।